हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। आज है सोमवारी, पहला सोमवारी है और ये ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया लाने में, क्योंकि मैं थोड़ा सा मेरा तबीयत ठीक नहीं था, इसकी वजह से मैं एडिट नहीं कर पाई थी। तो आज है फर्स्ट सोमवारी सावन का, तो मैं अभी नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ और ये भी ड्यूटी चले गए हैं, क्योंकि आज इनका मंडे को ड्यूटी था। तो अब सारा काम मुझे अकेले ही करना पड़ेगा और सुबह में उठ के नाश्ता वगैरह इनके लिए बना दी थी। और आज तो मेरा फास्टिंग रहेगा, तो मैं कुछ हल्का-फुल्का मीठे खा के ही काम चलाना है, क्योंकि मैं पूरा फास्टिंग नहीं कर पाती हूँ जब से बाबू हुई है तो। पहले मैं कर लेती थी, लेकिन अब थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो जाता है, मतलब अब बाबू ब्रेस्ट फीडिंग वगैरह कराना होता है, तो अभी थोड़ा-सा मैं स्किप कर दी हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत मीठा वगैरह खा लूँगी। तो नहा धो के मैं ये ग्रीन कलर का चूड़ी मार्केट से संडे को खरीद के लाई थी। तो मैं सोच रही थी कि पूजा कर ही रही हूँ तो नया वाला चूड़ी पहन लेती हूँ, और सावन में ग्रीन कलर की चूड़ी काफ़ी ज़्यादा अच्छी भी लगती है। तो यहाँ पे मेरा सब कुछ खाना-वाना जितना भी था, साफ-सफाई सब कुछ मैं करके नहा धो ली थी और बाबू को भी नहा दी थी। और मैं सोच रही थी कि पूजा फटाफट से कर लेती हूँ, क्योंकि जब भी मैं पूजा करने बैठती हूँ ना, तो बाबू थोड़ा-सा परेशान करने लगती है। तो इसकी वजह से मैं सोच रही थी कि फटाफट से जितना हो सके मैं पूजा कर लेती हूँ। ऐसे मुझे आज साड़ी पहनने का मन था, बट बाबू की वजह से मैं नहीं पहनी, क्योंकि वो थोड़ा-सा ज़्यादा परेशान करती है ना, तो फिर घर में काम वगैरह करने के लिए थोड़ा-सा मुझे आलस जैसा लगता है साड़ी पहन के करने में, तो मैं इसीलिए साड़ी को बहुत ज़्यादा नहीं पहनती हूँ। और लेकिन ऐसे मुझे आज मन था पहनने के लिए, बट कोई नहीं, कभी और पहन लूँगी। तो मैं फटाफट से चूड़ी लगा के पहन लेती हूँ। और ये ग्रीन कलर का जो चूड़ी बैंगल्स है ना, वो मैं अपने घर से लेके आई थी। और जो 4 बाला का पीस था, जो मैंने अभी आपको फर्स्ट में दिखाया, वो मैं मार्केट से लेके आई थी और मुझे मार्केट में चूड़ी कहीं भी नहीं दिखा मेरे साइज़ का। तो फिर मैं सोची कि चलो मैं छोड़ ही दे रही हूँ। उसके बाद फिर मैं लग गई थी अपने कामों में, और उसके बाद मैं फटाफट से सारा पूजा वगैरह का जितना भी सामान था, मैं एक जगह इकट्ठा करके रख दी थी। और सुबह में ही ये जाके जो बेलपत्र वगैरह होता है, फूल वगैरह होता है, उन्होंने ला के रख दिया था, क्योंकि मैं सोच रही थी मंदिर जाने के लिए, लेकिन फिर इनका ड्यूटी आ गया, तो फिर मुझे मतलब घर पे ही अब पूजा वगैरह करना पड़ेगा। और अगर इधर अगल-बगल मंदिर होता तो मैं चली भी जाती, बट यहाँ पे आस-पास में कोई मंदिर नहीं है और आज मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ होगा, तो बाबू को लेके जाना पॉसिबल भी नहीं था। तो मैं सोच रही थी कि चलो पार्वती जी का और शंकर जी का फ़ोटो घर पे है, तो मैं बना लूँगी उसी से और उसी से मैं पूजा कर लूँगी। और जहाँ बात रहा शिवलिंग का, तो ऐसा बोला जाता है कि मतलब अगर आपके पास मिट्टी है, अच्छी वाली मिट्टी, तो आप उससे शिवलिंग घर पे ही बना सकते हैं और पूजा वगैरह कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे तैयार हो चुकी हूँ, देख सकते हैं आप लोग। और मैं कैसी लग रही हूँ, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी एक मतलब आलता लगाना रह गया था, तो मैं सोच रही थी कि फटाफट से आलता लगा लेती हूँ, क्योंकि बिना महावर के आलता के तो भाई पूजा मतलब अच्छा नहीं माना जाता है। और सुहागन औरतों को तो लगाना इस नेसेसरी है और लगाना ही चाहिए, क्योंकि कोई भी अच्छा काम करने से पहले ना, जो सुहागिन महिलाएँ होती हैं ना, वो आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पूजा वगैरह में करना ही होता है। जैसे आलता हो गया, पैर आलता हो गया, महावर जिसे बोलते हैं, या नेल पॉलिश हो गया, ये चूड़ी हो गया, सिंदूर हो गया, बिंदी हो गया, मंगलसूत्र वगैरह हो गया। तो ये सारी चीज़ें ना सुहागिन का निशानी होता है, तो जिसे आप अगर आप ऐसे नहीं करते हैं, आलता लगाते हैं, तो कोई बात नहीं है। लेकिन जब भी आप अच्छे कार्य करने जाते हैं, पूजा वगैरह करने जाते हैं या कोई भी अच्छी चीज़ करते हैं, तो आपको उसमें करना ही पड़ता है, क्योंकि सुहागिन औरतों को आलता लगाना बहुत ज़रूरी होता है। ये मतलब बहुत अच्छा चीज़ माना जाता है पैर में आलता को लगाना। तो ऐसे तो मैं कभी नहीं लगा पाती हूँ, लेकिन मैं पूजा वगैरह होता है या कुछ भी होता है, तो मैं सोचती हूँ कि चलो लगा ही लेते हैं, इसी में टाइम निकाल के लग भी जाता है। और फिर ऐसे आप मतलब ऐसे आप सोचते रह जाइएगा कि अब लगाएँगे, तो हो नहीं पाता है। तो मैं सोच रही थी कि फटाफट से आलता लगा लूँगी, और बाबू भी मुझे देख रही थी बैठ के बगल में और बोल रही थी कि मम्मा मुझे भी लगा दो। लेकिन थोड़ी देर लगाने के बाद में ना, वो बहुत ज़्यादा परेशान करने लग जाती है, बोलती है कि मेरा पैर धो दो, धो दो।
और यहाँ पे मेरे पास जो मंदिर में रखा हुआ था भगवान जी की मूर्ति, मैंने उसको लगा दिया है एक अच्छे से साफ़-सुथरे कपड़े पे बिछा के। आप चाहे तो लाल कपड़ा पे भी बिछा सकते हैं, मेरे पास पीला था तो मैंने बिछा दिया। और यहाँ पे आपको जनेऊ लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके पास जनेऊ नहीं है चढ़ाने के लिए या शिवलिंग नहीं है, तो देख सकते हैं मैंने किस तरीके से शिवलिंग बनाया है मिट्टी से और उसे बेलपत्र पे स्थापित कर दिया है। क्योंकि ये अगर आपके पास घर में शिवलिंग अवेलेबल नहीं है ना, तो आप ऐसे बना के भी पूजा कर सकते हैं। और मैं हमेशा अगर मुझे मतलब पॉसिबल नहीं होता है तो मैं ऐसे ही बना लेती हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैंने चनामृत बनाया है। उसके बाद यहाँ जो फल वगैरह थे और 1 लोटा जल आपको लेना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जितने भी मतलब पूजा का सामान था, जो भी था, सारा कुछ मैंने एक जगह करके रख लिया था। बाबू बगल में बैठी हुई थी और देख सकते हैं वो चाकू से जो मैंने चनामृत बनाया था उसको ये लगा रही थी, क्योंकि मतलब बच्चे होते ही हैं ऐसे, अगर आप उनके पास कुछ भी ऐसा नया चीज़ करते हैं ना या नया चीज़ देखते हैं तो उनको भी मन करता है कि मैं भी ये चीज़ करूँ, तो फिर वो करने लग जाते हैं। तो फिर वही मैं बाबू को बगल में बैठा के रखी थी, क्योंकि पूजा करते टाइम ना ये इधर-उधर भाग जाएगी और फिर मतलब मैं अगर इधर पूजा करूँगी तो फिर ये दूसरे काम जाके बिगाड़ देती है। इसलिए मैं इसको यहाँ पे बैठा के रखी थी। और यही मतलब मैं सोच रही थी कि घर पे भी अगर आप पूजा कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर जिनके छोटे बच्चे हैं या जो भी नहीं जा सकते हैं मंदिर में छोटे बच्चों को लेके, तो काफ़ी ज़्यादा भीड़-भाड़ भी होती है सोमवारी की, और फर्स्ट सोमवारी के तो बहुत ज़्यादा मंदिरों में भीड़-भाड़ होता है। तो अगर आप नहीं जा पाते हैं ना, तो आप इस तरीके से बहुत ही अच्छे तरीके से घर पे ही आराम से पूजा कर सकते हैं। और ये जनेऊ है जिसे मैंने शंकर जी को पहना दिया है शिवलिंग पे। और काफ़ी ज़्यादा मतलब मुझे यहाँ पे अच्छा भी लग रहा था कि चलो बाबू भी बैठ के यहाँ पे देख ले रही है और मैं भी आराम से बैठ के पूजा कर लूँगी, क्योंकि फिर मंदिर में ना हड़बड़-हड़बड़ ऐसे ही पूजा हो जाता है, फिर आराम से नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे जितना भी फल मैंने रखा था वो सारा मैंने रख दिया था। और फिर यहाँ पे मेरे पास 2 सुपारी था, जिसको भी मैं यहाँ पे पार्वती जी और शंकर जी मैं बना के रख दे रही थी। और फिर मैंने सारा अच्छे से पूजा पाठ कर लिया है और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि मतलब मैं घर पे बहुत ही अच्छे से मैं पूजा कर पाई। क्योंकि मंदिर में अकेले अगर बाबू को लेके जाती ना, तो इतने अच्छे से तो पूजा बिल्कुल भी नहीं हो पाता। बहुत ही हड़बड़-हड़बड़ होता है, फिर बाबू को वहाँ पे देखने के लिए भी कोई नहीं था। तो इसीलिए मैं सोच रही थी कि चलो घर पे ही पूजा-पाठ वगैरह सब कुछ हो जाएगा। और मन में अगर आपका शांति रहता है ना, तो फिर आप कहीं से भी भगवान की पूजा-अर्चना करें, एक ही बात है। उसके बाद थोड़ा-सा आराम करने चले गए थे और बाबू सो गई थी। सो के उठने के बाद मैं थोड़ा-सा साबूदाना बनाई थी दूध वाला, तो मैं सोच रही थी कि मैं भी थोड़ा-सा फलाहार कर लूँगी और बाबू को भी दे दूँगी। तो ये मुझे बोल रही थी कि मम्मा मुझे गोद में लेके बच्चे के जैसा खिला दो। तो ये कभी-कभी मोबाइल में छोटे बच्चे मतलब देखते हैं ना कि बच्चे गोद में हैं, माँ उनको खिला रही है, तो वही देख के फिर ना बच्चे को ज़िद हो जाता है कि मम्मा मुझे भी ऐसे ही खिला दो। तो फिर ये भी ज़िद करने लगी थी देख के कि लैपटॉप में देख रही थी ना ये छोटे बच्चे को ऐसे मम्मा खिला रही है, तो फिर ये भी ज़िद करने लगी। तो फिर मैं भी बोली कि अच्छा चलो आ जाओ, मैं खिला देती हूँ। और ऐसे ये साबूदाना का खीर खाती नहीं है, पर पता नहीं मतलब बच्चों को ना पता नहीं चलता है कब कौन-सी चीज़ अच्छी लगेगी, कब कौन-सी चीज़ नहीं अच्छी लगेगी। वो उनके ऊपर, उनके माइंड के ऊपर ही डिपेंड करता है कि वो अगर उनको अच्छा लगा तो वो खाएँगे, नहीं तो फिर वो नहीं खाएँगे। तो मैं पहले साबूदाना की खीर बनाती थी ना, तो मतलब मुँह में लेते के साथ ये बिल्कुल ही निकाल देती थी बाहर, मतलब इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं था। लेकिन कभी-कभी होता है ना कि कोई चीज़ पसंद नहीं हो, फिर कोई चीज़ पसंद आने लगती है, तो वही वाली बात हो जाती है बच्चों के साथ। तो मैं यहाँ पे खा रही थी, तो ये भी मतलब माँगी तो मैं इसको दी, तो इसको अच्छा लगा और ये माँग-माँग के खा रही थी मेरे से। और बच्चा जैसा बन के खा रही थी, तो इसको काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लग रहा था। और ये मैंने मेहंदी बिल्कुल सिंपल सा चढ़ाया था, आज ही चढ़ाया था, जो डायरेक्ट मतलब जल्दी से उगने वाली मेहंदी होती है ना, वही वाला था, क्योंकि मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं था कि मैं चढ़ा पाती मेहंदी। तो आज का ब्लॉग